Bismillahirrahmanirrahim. Question number 8. Given that ABC, ADF and BDE are straight lines, find the values of the unknown in each of the following figures. अब हमारे पास दो पार्ट गिवन है, इसमें हमें अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इस फिगर में हमारे पास एक अननोन है ए, एक अननोन आ रहा है बी। तो ए तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर कर लूँ डी ई एफ, तो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो 82 प्लस 40 इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करके हमारे पास ए आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ए ही फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए मैं ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूँ डी ई एफ। इस ट्राइंगल में हमारे पास 82 डिग्री, 40 डिग्री और ए, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 80 प्लस 40 120, 122 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब ए से 180 में से माइनस कर देता हूँ, 180 माइनस 122। तो 180 में से माइनस होगा तो आपके पास ए आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 22, ये आ जाएगा 60, 58, ये आ जाएगा 58। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में ए की वैल्यू आ रही है 58 डिग्री। तो ए आ गया हमारे पास 58 डिग्री। तो पहला अननोन तो फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा नोन बी है। अब बी फाइंड आउट करने के लिए मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ ए बी डी। अब इस ट्राइंगल में ये एंगल है 45 और ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो अगर ये 82 डिग्री है तो ये भी 82 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। जब कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इसी तरीके से अगर जो भी एंगल यहाँ पे होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है z डिग्री, तो ये भी z डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर ये 82 है तो ये भी 82 होगा। ये 82, ये 45, इन दोनों को यूज करते हुए मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये x डिग्री आ रहा है। तो ये ट्राइंगल मैं कंसीडर करता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल में 45 प्लस 82 प्लस x, इन तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो ये आ जाएगा 45 प्लस 82 127, 180 माइनस 127, तो 180 माइनस 127, तो ये आ जाएगा 53। तो यहाँ पे x आ गया 53, ये है x। अब ए बी सी ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे ए बी सी इज स्ट्रेट लाइन। ए बी सी स्ट्रेट लाइन है, तो पॉइंट बी पे हमारे पास x और b इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। x की वैल्यू आ रही है 53 और b, इन दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। b की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 53, तो ये आ जाएगा 127 डिग्री। तो इस पार्ट ए में हमारे पास दो अननोन थे। एक ए 58 डिग्री आ रहा है और दूसरा आ रहा है बी आ रहा है 127 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट बी में हमारे पास अननोन आ रहा है सी। अब सी को फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ। इन दोनों एंगल्स का सम इस एंगल के बराबर होगा। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये x डिग्री है। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, वही x की वैल्यू यहाँ पे होगी। अब इन दोनों को यूज करके ये वाला एंगल फाइंड आउट होगा। जब ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा तो ए बी सी स्ट्रेट लाइन है, 180 में से माइनस करके सी की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूँ, ट्राइंगल एफ ई डी। इन ट्राइंगल एफ ई डी 57 डिग्री प्लस 44 डिग्री प्लस x, इन तीनों एंगल्स का सम आएगा 180 डिग्री। तो 57 प्लस 44, ये आ गया 101 प्लस x इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 180, ये वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा 101। तो 180 माइनस आंसर 79, तो x की वैल्यू आ जाएगी 79 डिग्री। अब ये 79 है तो ये भी 79 आएगा। अब ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं ए बी डी। इस ट्राइंगल में 51 डिग्री,
x डिग्री और इसको एज्यूम कर लेता हूँ y डिग्री। इन तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। 51 x आ रहा है 79 प्लस y इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ 51 प्लस 79 130। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब मुझे c फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए बी सी स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी इज स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट बी पे हमारे पास इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, यानी y डिग्री और c डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब y की वैल्यू आ रही है 50 प्लस c इज इक्वल टू 180। तो c की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50 और 180 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो इसमें एक ही अननोन आ रहा था, दैट इज c, और उसकी वैल्यू आ गई 130 डिग्री। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।